ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, मतलब जो भी आंसर की में ड्रॉप लिखा हुआ है मतलब वो क्वेश्चन या तो आउट ऑफ सिलेबस था या उसके क्वेश्चन में कुछ गलती थी जिसकी वजह से ड्रॉप हो गया। ठीक है, ओके सर जी। सर जो e की पावर 1/2 या इस तरह की वैल्यूज दी रहती हैं तो सर उसको जो है याद करके जाना पड़ेगा कि वहां पे लिखी रहेगी? नहीं नहीं, ऑप्शंस में e की पावर, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो है ही नहीं, तो आपको वैसे डेसिमल में आंसर नहीं, ऑप्शन में भी e की पावर 1/2 ही रहेगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और यहाँ न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी नहीं। आपके जो पेपर है ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, एक में नेगेटिव मार्किंग 1 का है और एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऐसा तो है नहीं मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डेसिमल में दे देगा। पता है, मतलब ऑप्शन में तो e की पावर में नहीं रहता लेकिन उसका आंसर वैसे आता है, न्यूमेरिकल में आता है। नहीं, जैसे क्योंकि वो भी अगर ऐसा होगा फिर ड्रॉप हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है क्योंकि e की पावर, बट e और पाई तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन एक्चुअली जैसे पाई की वैल्यू 3.14 थोड़ी होती है, तो until it is said you cannot write pi is equal to 3.14. 3.14 is a rational number, pi is irrational number. Similarly e जो है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 होती है, but it is not 2.718. तो until it is said to use the value you cannot use. Pi is not 3.14, e is not 2.718. तो आंसर अगर e की पावर 1/2 आ रहा है तो e की पावर 1/2 ही आंसर है। You cannot write 2.71 के बार रूट, वो जब तक आपको नहीं बोला गया कि अप्रोक्सीमेट कर दो तब तक आप यूज नहीं कर सकते उसको। सो अगर ऐसा होगा जैसे आप कह रहे हो तो ब्रैकेट में लिखा होगा यूज e इज इक्वल टू 2.718, जैसे लिखा रहता है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, ऐसा है। बट पाई एंड 3.14 आर नॉट इक्वल, वन इज रेशनल वन इज इरेशनल। सिमिलरली e इज इरेशनल नंबर, 2.718 इज अ रैशनल नंबर, कैसे इक्वल हो सकता है? तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको याद रखना है वैल्यू, वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा होगा तो लिखा होगा यूज दिस, अदरवाइज आंसर उसी फॉर्म में, ऑप्शंस जो होंगे उसी फॉर्म में होंगे आपके, तो आपको रट्टा नहीं मारना है ये जी। वो जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है ना e टू द पावर लैम्डा करके, तो e की कोई वैल्यू रहती है फिर उसका आंसर जो है न्यूमेरिकल में लिख देते हैं, मतलब e की पावर -2 ऐसे करके, जैसे या फिर 2 रहता है तो जी मैं हाँ मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कई बार प्रोबेबिलिटी 2 पे निकालना है, e की पावर -2 मान लो पॉइजन लैम्डा 2 है तो e की पावर -2 इंटू फिर 4 हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरह से 2 e की पावर -2 आंसर आ गया। तो वो ऑप्शंस में या तो 2 e की पावर -2 होगा, अगर वहां डेसिमल में होगा तो ब्रैकेट में लिखा होगा कि यूज e इज इक्वल टू 3 पॉइंट, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है नहीं तो दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर, याद नहीं करना, वो आपसे जानना चाह रहा आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो याद नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो क्वेश्चंस किनके रह गए? अभी रह गए बस वंशिका वाले क्वेश्चंस है 26, 34, 36। चलिए ओके, सो ये 26 नंबर क्वेश्चन है एंड आपसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस इज सच दैट n + 1 इज a अपॉन 1 + an, देन an डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, इस पे कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट है, इस पे कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट है, इस पे कन्वर्ज कर रही है। ओके, सो देखिए इस तरह क्वेश्चंस में क्या करने हैं, सी आ रहा है? ओके, हाँ बताइए इस तरह क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि जैसे यू जस्ट व्हाट यू डू, एक तो आप चेक करना चाहो तो यू कैन जस्ट चेक कि मान लो a0 अगर कुछ नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं a0 को 1 ले लेता हूँ, a1 क्या आएगा, a अपॉन 1 + a0, a/2 हो जाएगा। फिर ऐसे अगर मैं a2 निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, सो ठीक है ना, a2 हो जाएगा a अपॉन 1 + a1, तो a/2, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2a अपॉन 2 + a, इस तरह से। मान लो a भी मैं कुछ फिक्स कर दूं अपने हिसाब से समझने के लिए, लेट्स टेक a इज इक्वल टू 2 मान लो फॉर एग्जांपल, तो स्मॉल a को मैं 2 ले लूं, a0 टर्म्स है सीक्वेंस का ai's, और इसको मैं a को 2 ले लूं तो कितना आ जाएगा, ये 2/2 1 आ जाएगा,
तो ये भी 1 आ जाएगा, a1 भी 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 बाई 4 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है लॉन्ग रन में क्या होगा, अब इसकी लिमिट लेते हैं, देखो तो लिमिट लेंगे तो L इज इक्वल टू a अपॉन एल, नहीं 1 प्लस एल ना, मैं क्या मान रहा हूं, दिस स्मॉल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। सो अभी मैंने चूंकि a को 2 रखा है तो उसके इसमें सारी वैल्यू 1 ही आ रही है, मतलब 1 पे कन्वर्ट कर रही है एक्चुअली। सो तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं क्या वैल्यू, L इंटू 1 प्लस एल इज इक्वल टू a, सिंप्लीफाई करेंगे एल स्क्वायर प्लस एल माइनस ए इज 0। तो इसको आप जस्ट वो कर सकते हैं, ये तो मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अभी जो मैं चेक कर रहा एक्चुअली क्यों कैलकुलेशन कर रहा था, जस्ट टू चेक, एक्चुअली मैं ये चेक करना चाह रहा था यहाँ पे कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस तरीके से। सो आप भी कुछ वैल्यू फिक्स करके यू कैन जस्ट चेक कि टर्म्स का सीक्वेंस के टर्म्स का बिहेवियर कैसा है, कि जब मैं n की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। तो अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगी तो जो a0 वैल्यू आपने असाइन किया है उसकी लिमिट a0 से ज्यादा ही होगी अगर इंक्रीजिंग हुई तो। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो जो a0 की वैल्यू आपने असाइन किया है उसकी जो लिमिट आएगी वो a0 से कम आएगी, डिक्रीजिंग होगा तो ये थोड़ा चेक करना होता है। यहाँ चेक कर लो, देखो तो इसको सिंप्लीफाई करो, सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस वन तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस L इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर d स्क्वायर माइनस 4ac, सो 1 प्लस 4a अपॉन 2। तो या तो प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा, अब आपको चेक करना है। तो इसने कहा है पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है तो लिमिट भी पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव तो आ नहीं सकती है। दिस इज अ पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस तो लिमिट पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव नंबर, सो L हैज टू बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो प्लस वाला आंसर आएगा। तो लिमिट आ गई इसकी -1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 1 या 1 प्लस 4a अपॉन 2, देख लीजिए 3 है ना, और उसमें मैंने a को 2 रखा था ना, तो 4 2 8 प्लस 1 9 रूट 9 3 3 माइनस 1 2 2 अपॉन 2 1, तो उसमें 1 आ रहा था ना हर टर्म की वैल्यू, तो लिमिट 1 आएगी, तो इसलिए यहाँ 1 भी आ रही है। a को 2 रखा मैंने, जस्ट एक्सपेरिमेंट किया था स्मॉल a को 2 असाइन करके, तो यहाँ देखो ये 1 के इक्वल आ जाएगी, तो उसमें भी 1 आ रहा था आंसर। एनीवे करना क्या था, इफ an converges to L, an plus 1 will also converge to L as n tends to infinity। तो जहां जहां an है, a तो कोई फिक्स नंबर है तो उसको कुछ नहीं करना है, a इज अ फिक्स नंबर, वो कोई 2 3 4 हो सकता है, यहाँ पे ये L है तो दिस, और सिंप्लीफाई किया। ओके, सो ये आपके पास आ गया 26 34, सो 34 जो है सो 34 जो हमारे पास है ये वाला है ना। ओके, सो 34 क्वेश्चन इज सेइंग कि fxy आपको दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, तो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन यूज करना है। मेरा स्क्रीन सबको दिखाना, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना, क्योंकि अगर मैं एक बार वो खोल लेता हूँ तो मुझे दिखता नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, यस सर प्रॉपर है। देखो तो मुझे डिवाइस को इसका करना है, तो मैं डिवाइस को कई काफी बार करता हूँ, ठीक है।
ओके सॉरी हाँ यस चंद्रमोहन क्या आ रहा है? 9 आ रहा है सर। एक मिनट को नहीं समझ नहीं आया क्या कह रहे हो चंद्रमोहन, कौन सा आंसर आया? 9 आया सर, 3 नंबर वाला 9। ओके बाकी लोग देख लीजिए। तो जस्ट लिमिट निकालने हैं, देखो मैं करता हूं। सो इसने कहा है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। तो एक्चुअली क्या होगा, लिमिट xy टेंस टू 0 0, यही जो होगी x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 81 माइनस 9, यही जो वैल्यू होगी दिस विल बी द वैल्यू ऑफ f00। सो जो f00 होगा वो इसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहां से क्या करना है, देखो जब भी यहां रूट वाले टर्म्स हो ना तो हम लोग रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 9 अपॉन रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 9। सो मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, चेक करो। सो नाउ अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई कर लो। सो जब सिंप्लीफाई करोगे सो न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा a माइनस बी ए प्लस बी, डिनोमिनेटर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करो, रूट वाला रूट गायब, तो रूट गायब, तो ये फाइनली बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर ओनली। इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एंड रूट में 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 9, ठीक है। सो ये आ जाएगा, ठीक। अब आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस विल कैंसिल होल थिंग जस्ट इन 2 टाइम, हो गया। सो बताओ अब क्या करना है, xy को 0 रख दो। अगर तुम यहाँ पे xy को 0 0 रखते तो 0.0 का फॉर्म आता है ना, ये 0.0 का फॉर्म आता। तो यहाँ पे क्या होगा, सो लिमिट xy टेंस टू 0 0, ये जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे सिंपली 0 पुट कर दो उसको, xy को अब तो 0 0 रख दो डायरेक्टली, xy को 0 0 रख दो। तो यहाँ पे रूट 8 9 प्लस 9 अपॉन 2, सो 18 अपॉन 2, आंसर इज 9, जैसे बता रहे थे, ठीक है, दैट्स करेक्ट, चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये हो गया 26 नंबर। नेक्स्ट जो है 34 36, ये कौन सा था, 34 हो गया। ओके 34 हो गया, अब कौन सा है 36, अच्छा 34 तो यही था, ओ 36, 29 भी कर लिया, 36 बना हो गया, 36 वाला भी हो गया। तो कोई क्वेश्चन बचा है, अब किसी का डाउट खत्म? सर क्वेश्चन नंबर 85, ओके। तो ये हमने कल सॉल्व किया था, ये मैं कह रहा था थीटा एन वाई थीटा स्क्वायर आया था, कल का रिकॉर्डेड वीडियो देखो आप, वो लेक्चर कल हमने इसको सॉल्व किया था, ये आया था। आई थीटा क्या होता है, जो आप क्रैमर और लोअर बाउंड निकालते हैं ना, तो जी डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा इज माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, फिर लॉग लेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, फिर माइनस लेंगे। तो ये आंसर आया था, कल मैंने सॉल्व किया था, आप कल का रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। एक्चुअली पार्ट्स में होता है, क्लास हमारी 2 घंटे की होती है ना, तो मैं कई बार क्या करता हूँ पार्ट्स में अपलोड करता हूँ, तो वो आपको दिखता होगा कई सारे लेक्चर हो गए, मतलब जैसे 4 दिन 5 दिन में ही आपके लेक्चर 10-12 हो गए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आज के लेक्चर भी 3 पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है, तो एक लेक्चर ही हुआ है लेकिन इसके 3 लेक्चर्स बनेंगे। तो जैसे लेक्चर आज का आई थिंक रहेगा, हमने 10 अपलोड कर रखा है, 11 12 13,
तो आज के जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर 11, लेक्चर 12, लेक्चर 13 ऐसे करके रहेगा, ठीक है ना। तो कल वाले लेक्चर्स एक बार देखो, उसमें हमने सॉल्व किया है ये। तो कल वाले लेक्चर होंगे 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 में से कोई एक में होगा इसका सॉल्यूशन, यू जस्ट चेक, तो मिल जाएगा आपको। या किसी ने लिख रखा है तो यू जस्ट सेंड, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, या मैंने जो किया उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, तो ग्रुप में देख लेंगे, ठीक है जी। ठीक है, तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। तो आप लोग अभी PYQ 2023 वाला कंप्लीट कर लो। एक क्वेश्चन बस 56 रह गया है जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा आपका, तो वो मैं ट्राई करता हूं। बाकी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं ऑलरेडी। और 2023 का PYQ दोनों पेपर 8 जून वाला 11 जून वाला आपने कर दिया होगा। मॉक टेस्ट 5 अपलोड हो चुके हैं, यूनिट वाइज अभी अपलोड हो रहे हैं जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए, तो वो कर लीजिए। अभी फुल लेंथ टेस्ट हम अपलोड करवाएंगे, फिर फुल लेंथ ही अपलोड होता रहेगा। तो उसमें 75 क्वेश्चंस होंगे जो इस साल का पैटर्न है, और 105 मिनट्स मिलेगा आपको, जैसे एग्जाम कराएगा बिल्कुल सेम। और आप 1 सिटिंग में एग्जाम फिनिश करो, 2-3 बार में नहीं, एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड होकर बैठो आराम से एक टाइम पे, एंड देन पूरा टेस्ट जब एक बार बैठो तो 1 सिटिंग में टेस्ट कंप्लीट करो, फिर एक बार उसको एनालिसिस भी करो। अगेन यू अब गो इनटू सॉल्यूशन, उसका एनालिसिस करो, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसका सॉल्यूशन फिर से लिख के देखो। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप बाद में सॉल्व करोगे खुद ही कर पाओगे, टेस्ट के दौरान नहीं होगा, छूट जाएगा या गलत हो जाएगा, बट बाद में तुम खुद ही सॉल्व कर पाओगे। देन फिर भी रह जाता है तो डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डाउट, ठीक है। यस, कुछ पूछना है बोलिए। हाँ सर, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना है, मतलब अपने रियल, मतलब मेरे जो प्रॉब्लम से रिलेटेड। मतलब मैंने सर जेम का एग्जाम दिया था अभी, तो मेरा सर बहुत गंदा एग्जाम गया है। मैंने पिछले 2 महीने से तैयारी शुरू की थी, तो सिलेबस तो कवर कर लिया था, और प्रैक्टिस इतना कमजोर था कि मैं मात्र 3 घंटे में 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया सर। तो उसके बाद बहुत बुरा लगा मुझे, और मैं ये सोच रहा हूँ सर यदि ड्रॉप लेता हूँ, यदि मुझे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाती है उससे सेंटर यूनिवर्सिटी मिल जाती, उसके बाद मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD या DU से करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स से मास्टर्स, या किसी IIT से करता हूँ, तो कितना डिफरेंस है? इसके लिए मुझे ड्रॉप लेना नहीं कि MSc करते हैं दोबारा जेम देके, तो MSc को छोड़ के IIT में जाना चाहिए, या फिर इसी से कंटिन्यू करना चाहिए PhD या DU से? कहाँ जाना है आपको, मतलब जाना कहाँ है?